हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू इन चारों में से कौन सही है। इस चीज को जानने के लिए आपके पास तीन आइडेंटिटी है। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और तीसरा है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, गिवन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 इंटू सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो सेक स्क्वायर की जगह पे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 रख देते हैं और यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर ए होगा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 में टेन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 टेन स्क्वायर ए होगा। 9 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 9 माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 टेन स्क्वायर ए से माइनस 9 टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। हमारा सही उत्तर 9 आएगा, ऑप्शन बी। थर्ड का सेकेंड पार्ट कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसे यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। कॉट थीटा 1 में माइनस कॉसेक से मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉसेक थीटा। टेन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा में कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा में कॉसेक थीटा से गुना करेंगे टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा में कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहां पे ध्यान से देखिएगा, यह है 1, कॉट थीटा पॉजिटिव है। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा। टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा होगा 1 बाई साइन थीटा प्लस सेक थीटा। सेक थीटा होगा 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। आगे देखते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा और यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन होगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2
यह कॉस थीटा बाई साइन थीटा -1 बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा -1 बाई कॉस थीटा, यह है +1 बाई कॉस थीटा, नेक्स्ट 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ पे -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। -1 बाई साइन थीटा से +1 बाई साइन थीटा और -1 बाई कॉस थीटा से +1 बाई कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इनका एक ग्रुप बना लेंगे, और यहाँ पे -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है, आंसर हमारा 2 आ जाएगा, सही ऑप्शन सी होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, काफी लेंथी है। हालांकि एक और तरीका है कि हमें क्या करना है, थीटा के जगह पे कोई भी एक एंगल ले लेना है, जैसे 0 डिग्री ले लिए, या थीटा के जगह पे 30 डिग्री पुट किया, वो वैसे भी बन सकता है। खैर ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कहता है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए, टेन ए का फॉर्मूला होगा साइन ए बाई कॉस ए, इंटू में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा, एलसीएम कॉस ए है, इस कारण से ऊपर में 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। एलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इस साइन स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा सही उत्तर कॉस ए ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए और अगला पार्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू सेक स्क्वायर ए होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर ए रख देते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो इसके जगह कॉसेक स्क्वायर, इसके जगह कॉसेक स्क्वायर ए रखते हैं। क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है,
और बाई कॉसेक स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे आपस में गुना होगा। 1 और साइन स्क्वायर ए गुना करेंगे, साइन स्क्वायर ए होगा, और बीच वाला 2 नंबर जो है वो आपस में गुना होगा, तो कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बाई कॉस ए टेन ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए होगा, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हर एक पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।